गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए। देखिए आपका चैप्टर का नाम है 8। लास्ट वीडियो आपकी रही है पार्ट 6। आज हम आपको पार्ट 7 में चैप्टर 8 पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का आपका चैप्टर 8 है और पार्ट 7। ठीक है, विषय सूची में यहाँ आपका आज PA1 कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7 में। तो सब बच्चे अपना चैप्टर 8 खोल लीजिए, विशेषण। देखिए आपका चैप्टर 8 पार्ट 7 विशेषण। विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव को। ठीक है, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और पढ़िए, समझिए। ताजे फल, एक हिरन, कुछ पुस्तकें, छोटा बच्चा। उपयुक्त शब्दों में ताजे फल की, एक शब्द हिरन की, कुछ शब्द पुस्तकों की तथा छोटा शब्द बच्चे के विशेषता बता रहा है। ताजे कुछ तथा छोटा शब्द विशेषण है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि जो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहते हैं। क्या है विशेषता? यानी खासियत, खूबी बताते हैं, उसको हम विशेषण बोलते हैं, यानी एडजेक्टिव बोलते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण देखते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का पता चलता है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुराना किला पांडवों ने बनवाया था। ईमानदार व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं। पहले वाक्य में पुराना, देखिए पुराना था कि क्या बता रहा है वो, उसकी खासियत किले की पुराना है, वो शब्द किले की दशा बता रहा है। दूसरे वाक्य में ईमानदार शब्द व्यक्ति की गुण बता रहा है। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। गंध देखिए, गंध में आपके सुगंधित, दुर्गंध, खुशबूदार आ गए। दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आ गई। गुण में ईमानदार, छूटा, सच्चा, सीधा। अवस्था में बाल्य, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। भाव देखिए, डरपोक, भीरू, कायर, क्रूप आदि। ठीक है, अब आप बाकी के जो नीचे हैं आप खुद पढ़ेंगे। परिमाणवाचक देखिए, सेकंड भेद है इसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो विशेषण सब संज्ञा सर्वनाम की नाप तोल मात्रा संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चाय में थोड़ी चीनी और डालो। भव्य की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। ऊपर दिए गए वाक्य में थोड़ी और 2 मीटर शब्द उन वस्तुओं का नापतोल और मात्रा बता रहे हैं। इसके निम्नलिखित 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राकेश के लिए 50 ग्राम मुनक्का ले आओ, 2 किलो चीनी ले आओ। अनिश्चित परिमाणवाचक, जो विशेष किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते वह अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे राजू के लिए थोड़ा सा नमक ले आओ, मेरे लिए कुछ मिष्ठान ले आओ। इसमें बता रहे थे कि कितना करना है, कितनी मात्रा में हमें काम करना है। और इसमें अनिश्चित में ये नहीं पता चलता, कुछ और थोड़े से पता नहीं चलता कि मात्रा की चीज़ कितनी लेकर आनी है, कितनी लेकर जानी है। ठीक है, संख्यावाचक देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव, जो विशेषण किसी संख्या की विशेषता बताते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस दौड़ में 10 धावक भाग ले रहे हैं। कमलेश के पास 500 रुपयों का नोट है। अब ऊपर दिए गए वाक्य में 10 और 500 शब्द क्रमशः धावक और नोट की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके सभी निम्नलिखित 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब पहले निश्चित देखते हैं, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल की दौड़ में 10 बच्चों ने भाग लिया था। प्रदर्शनी में 4 चित्र बहुत अच्छे थे। अनिश्चित में देखिए, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल की दौड़ में थोड़े ही बच्चे ने भाग लिया। प्रदर्शनी में कुछ चित्र बहुत अच्छे थे। ठीक है, संकेतवाचक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वह संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पुलकित की कोठी है, ये प्रतिभा का विद्यालय है। ऊपर दिए वाक्यों में वह और ये शब्द क्रमशः कोठी और विद्यालय की ओर संकेत कर रहे हैं। विशेषणों की तुलना में देखिए, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ये तो आप जान चुके हैं कि विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। वस्तुओं के गुण दोष में न्यूनधिक होना स्वाभाविक है। गुणों के इस न्यूनधिक के तुलनात्मक रूप से ही जाना जा सकता है कि इस तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं। कौन की है? मूलवस्था, उपवस्था। इसमें केवल सामान्य विशिष्ट का ही बोध होता है। जैसे भावना,
अच्छी लड़की है। उत्तर अवस्था देखिए कंपैरेटिव ऑफ डिग्री, इसमें दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके किसी भी को सबसे अधिक अथवा या कम का बोध कराया जाता है। जैसे निकिता सबसे अच्छी लड़की है। नोट, मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप ही प्रयुक्त होता है। उत्तर अवस्था में की अपेक्षा से अधिक, जितना उतना आदि का प्रयोग होता है। उत्तम अवस्था में सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम आदि का प्रयोग होता है। तत्सम में मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तर अवस्था में तर और उत्तम अवस्था में तम का प्रयोग किया जाता है। तो ये मूल अवस्था में क्या होता है, विशेषता बताई जाती है इसमें। जैसे क्या है, हमने एक अच्छी लड़की है, मूल अवस्था बता दी उसकी। उत्तर अवस्था बता रही है कि 2 से अधिक है, वो कितनी लड़कियों से अधिक है, तो सबसे अच्छी लड़की है। ठीक है, और उसमें क्या थी, सुंदरतम, और तामा तम लगा देते हैं फिर उसमें उसका उत्तम अवस्था में। ठीक है, तम का इस्तेमाल करते हैं, उत्तर अवस्था में तर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विशेषण रचना देखिए, कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्द में होती है। जैसे संख्या के विशेषण बनाना देखिए, अवप्रत्यय देखिए, अव दिया हुआ है, संख्या का शब्द है शिव, विशेषण में शेव कहेंगे, संख्या में विष्णु और विशेषण में वैष्णव। कुरु, कौरव, केश, केशव, यज्ञ, यज्ञिक, विशेष, विशेषिक, वर्ष, वार्षिक, शब्द, शाब्दिक, शरद, श्रद्धालु, दया, दयालु, शंख, शंकालु, झगड़ा, झगड़ालु, ध्वनि, ध्वनित, पल्लव, पल्लवत, पिपासा, विपासित, मुखर, मुखरित। ठीक है, यही सब आपके बनाए हुए हैं, सब बच्चे पढ़ेंगे इसे। सर्वनाम से विशेषण बनाना है, देखिए यह है ऐसा, कौन, कैसा। क्रिया से विशेषण, पद से पतित, शोष से शोषित। अव्यय देखिए, ऊपर से ऊपरी हो गया, बाहर से बाहरी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको विशेषण के बारे में ही बताया गया है। चैप्टर सभी बच्चे पढ़ लें, और जो मैंने छोड़ी हैं ये आपको, ये तो सभी बच्चे को भी पढ़ेंगे। आओ अभ्यास करें। यहाँ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए आपका PA1 का लास्ट चैप्टर है। अब लिखने की बारी पे देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, जो सही है उसके सामने आपको राइट का निशान लगाना है। वह शब्द जो किसी या संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं विशेषण। पहले में आप करिए विशेषण पे राइट। विशेषण के भेद होते हैं 5, 8, 4, 3, 4 भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। ठीक है, अब है सेकंड हमारा सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का पता चलता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं रॉन्ग। फर्स्ट में आपका आएगा रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट में रॉन्ग कर दीजिए। फर्स्ट में आएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण में किसी संख्या की विशेषता बताते हैं राइट। सेकंड में आएगा आपका राइट। थर्ड है ये प्रतिभा का विद्यालय है, ये संकेत विशेषण का उदाहरण है राइट। थर्ड में भी राइट, फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में राइट। ठीक है, थर्ड को एक्सरसाइज हम कटवा रहे हैं क्योंकि हमारे काफ़ी चैप्टर्स हो गए हैं PA1 में, और हमारे PA1 में काफ़ी एक्सरसाइज हो गई। तो ठीक है, मैं आपकी चैप्टर 8 की थर्ड एक्सरसाइज कटवा रही हूँ। ठीक है, और बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है वो बुक पर ही रखेंगे आप। ठीक है, अब है 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको कॉपी पर करना है प्रश्न उत्तर आपको। तो देखिए आपको प्रश्न उत्तर के लिए कॉपी निकालनी है अपनी हिंदी ग्रामर की। पार्ट है आपका 7, चैप्टर है आपका 8। ठीक है, पार्ट 7 अगर आप चाहें चैप्टर की हेल्प से कर सकते हैं। चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है विशेषण। चैप्टर का नाम है विशेषण। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आंसर की हेडिंग लिखनी है। यहाँ पर हेडिंग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यही लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे बुक से, विशेषण का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण की हमें परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। तो विशेषण की परिभाषा आपको देखिए पेज नंबर 44 पे दे रखी है। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम
की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, पहला आंसर आपका यही है। और आप एग्जाम पे लिखेंगे ताजे फल, एक हिरण, कुछ पुस्तकें। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, फिर ताजे फल, एक हिरण, कुछ पुस्तकें। ठीक है, फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन उतारने के बाद फिर उत्तर लिखेंगे, डेफिनेशन और फिर उदाहरण। फिर सेकंड क्वेश्चन उतारेंगे अपना। सेकंड क्वेश्चन है आपका विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन सेकंड उतारने के बाद आंसर लिखेंगे, विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, ये लिखेंगे आपका सेकंड है, विशेषण के 4 भेद है। पहला है गुणवाचक विशेषण, फिर दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, ये संकेतवाचक विशेषण। सभी बच्चे सिर्फ नाम लिखेंगे विशेषण के, क्वेश्चन लिखेंगे दूसरा, उसका आंसर उत्तर के लिए लिखेंगे आप। विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक, सेकंड संकेतवाचक, परिमाणवाचक, थर्ड है आपका संख्यावाचक, फिर आपका संकेतवाचक। ठीक है, सभी बच्चे सिर्फ नाम लिखेंगे कितने होते हैं। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन उतारेंगे। तीसरा क्वेश्चन है तुलना किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तुलना देखनी है। तीसरा क्वेश्चन हमें बताया था तुलना किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उदाहरण से देकर समझाइए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हम तुलना किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं, यही लिखेंगे। उदाहरण देकर ये आप काट देंगे, ये हम ये काट रहे हैं, सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। तुलना किसे कहते हैं, फिर उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर हम कुछ नहीं समझाएंगे, ये बताएंगे तुलना किसे कहते हैं और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कॉपी पर लिखना है यहाँ पर, और हम बताते हैं ये वाला आंसर आपको। देखिए, यहाँ से लिखेंगे आप, वस्तु के गुणदोष में न्यूनतम होना स्वाभाविक है। गुणों के इस न्यूनतम की तुलना रूप से ही जाना जाता है। इस तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ये आपका तीसरा आंसर है। ठीक है, और कौन कौन सी अवस्थाएं, नाम लिखेंगे, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। सिर्फ नाम लिखेंगे, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, अपना उत्तर क्वेश्चन लिखने के बाद उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। पहले कहाँ से, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, फिर आपको नंबर लिखने हैं कौन कौन से होते हैं, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, विशेषण रचना के कोई 2 परिवर्तन लिखने हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। 4 विशेषण रचना के कोई 2 परिवर्तन बताइए। ठीक है, दो परिवर्तन देखिए। आप क्या बनाएंगे, यही आपका 4 आंसर आपका शिव हो गया, शेव हो गया। ठीक है, ये लिखेंगे, इक का यज्ञ हो गया, येगिक हो गया। ये आपका 4 आंसर है। क्वेश्चन लिखेंगे 4, उत्तर लिखेंगे उसका, ये लिखेंगे अब का शिव, शेव, एक का येगिक, ये। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दोबारा समझा देती हूँ। पहला आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है कॉपी पर। उसके बाद उदाहरण में ताजे फल, एक हिरण, कुछ पुस्तकें, ये लिखनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखना है विशेषण के 4 भेद हैं, नाम लिखने हैं, गुणवाचक विशेषण सिर्फ, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सिर्फ नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन आधा कटवाया था, उदाहरण देकर समझाइए तुलना किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो यह है आपका क्वेश्चन। इसमें लिखेंगे सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर थर्ड में, उसके बाद नंबर डालेंगे 1 2 3, इसमें लिखेंगे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, फिर आपका 4 क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये लिखना है अब का शिव और शेव, फिर एक लिखकर यज्ञ और ये यागिक। ठीक है, यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज में दोबारा दिखा रही हूँ, पहले विशेषण में आप राइट लगाएंगे, फिर 4 पर, फिर 3 पर। ठीक है, राइट रॉन्ग पे आपको फर्स्ट में रॉन्ग है, सेकंड में राइट है, फिर थर्ड में भी राइट है। यहाँ आपका क्या हो गई, बुक पर दोनों पे एक्सरसाइज करनी, तीसरे तो मैंने आपको कटवाई दिए, क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट करा दिए। सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं और बुक पर एक्सरसाइज रखनी है। ठीक है, यहाँ आपका PA1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, PA1 सभी बच्चों को यहाँ कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे अपने विषय अपना पार्ट 1
पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक अपना वीडियो कंप्लीट देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें PA1। ठीक है, यहाँ आपको कंप्लीट करने के बाद सभी बच्चों को अपना याद करना शुरू करना है अपने टेस्ट के लिए। ठीक है, सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करके PA1 और अपना याद करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, थैंक यू।